हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद स्टार्स। मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है सिंधु सभ्यता। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आप देख रहे हैं आपके सामने ही सिंधु सभ्यता के अवशेष के पिक्स लिखी हुई है मैंने। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये टॉपिक सिर्फ आर्ट के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि पटवारी, रीट और हिस्ट्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट है। तो आज हम इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और आंसर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम टोटल आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग को कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनके बारे में आपको बताना होगा कि ये चित्र का नाम क्या है। ठीक है, चलिए आइए सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। और सिंधु सभ्यता स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है। ऑप्शंस देखिए, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है। ओके, चलिए राइट आंसर्स लगाते हैं। तो राइट आंसर है आपका आदि ऐतिहासिक काल। तो इन नोट्स को इन राइटिंग ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी ये सारी ही पटवार, आपके रीट और आपके यूजीसी नेट, आपका टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। और अब रोज़ाना मैं आपको ऐसी एक वीडियो दूंगी जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो। वही टॉपिक आप लोग को दिया जाएगा जो कि मेरे ड्राइंग के स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट हो और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम लंदन वीकली पत्रिका में किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता का उल्लेख किया था। द फेमस कौन सी पत्रिका बोल रहा है, लंदन वीकली पत्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको ज़रा हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि लंदन वीकली पत्रिका के में किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता का उल्लेख किया था। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने, फटाफट कमेंट करके बताइए। जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स वेबर और चार्ल्स मैसन। फटाफट रिप्लाई करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल द्वारा ये लेख लिखा गया था और सिद्ध किया गया था, और लेख किया था उन्होंने लंदन वीकली पत्रिका में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, जॉन मार्शल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं सॉल्व हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई थी। मतलब वह कौन सा स्थल था जिसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी। तो ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। राइट आंसर बताइए कि वह कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया था। फटाफट रिप्लाई करिए। ओके, तो देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा हड़प्पा। ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन सभी के सामने कि सिंधु सभ्यता की खोज के साथ किन दो भारतीय विद्वानों का संबंध है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने, कमेंट करके बताइए। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या ईश्वरी प्रसाद या मजुमदार, जॉन मार्शल और मैक्स मूलर, आशीर्वादी लाल या नीलकंठ शास्त्री। तो इसका राइट आंसर बताइए। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ईश्वरी प्रसाद या मजुमदार, जॉन मार्शल, मैक्स मूलर, आशीर्वाद लाल या नीलकंठ शास्त्री। कौन दो भारतीय विद्वान थे जिन्होंने खोज में सहायक थे, कमेंट करके बताएं। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका राखलदास बनर्जी और रामदास आपके दयाराम साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किसके तट पर बसा है। आपको बताना है हड़प्पा का जो तट है किस तट पे बसा है, किस नदी के किनारे बसा है। फटाफट रिप्लाई करिए। सिंधु, व्यास, भोगवा या रावी। राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा रावी। ठीक है, रावी इज राइट आंसर। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान, राजस्थान या पंजाब या अफगानिस्तान। फटाफट रिप्लाई करिए, हड़प्पा कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। पाकिस्तान में
स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में या अफगानिस्तान में? ओके, तो राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन लिखे हुए हैं आप सभी के सामने, डेल्स ने, यशदत्त शर्मा ने, और आपके दयाराम साहनी या राखालदास बनर्जी। राइट आंसर बताइए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? फटाफट बताइए। चलिए रिप्लाई करते हैं कि राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जैसे कि अभी आपने बताया हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, तो अब आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है रावी, सतलज, सिंधु, व्यास। अब देखिए ये क्लियर है कि रावी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हड़प्पा है रावी के साथ में, तो इन तीन में अब राइट आंसर बताइए, सिंधु, व्यास या सतलज। चलिए राइट आंसर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर किनारे स्थित है? अब लोथल बताना है आपको कि लोथल किस नदी के तट पर किनारे स्थित है। भोगवा, सतलज, व्यास, घग्गर। राइट आंसर बताइए, भोगवा, व्यास, सतलज, घग्गर। चलिए आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहिए इसका रिप्लाई, ताकि आपका एक रिवीजन होता रहे, एक जज कर सकें आप अपने आप को कि आपने कितनी तैयारी कर चुके हैं। और ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक ज़रूर देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं, तो आपकी जो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है भोगवा नदी के किनारे स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो किस जगह मिलते हैं? पहला है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इन चारों में से वह कौन सा स्थल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं? बताइए, राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए आंसर करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम कहाँ पूछा गया है? सिर्फ पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम कौन सा पड़ता है? ये हो जाता है पूर्व और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितने किलोमीटर थी सिंधु सभ्यता? तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट आप सभी लोग। 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर या 1700 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक का लगभग कितना किलोमीटर आपका दूरी थी? तो बताइए। तो राइट आंसर रहेगा आपका 16 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने 12 नंबर, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग कितना? अभी हमने क्या पढ़ा? पूर्व से पश्चिम। अब हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर आपका ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, तो ये हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया आपका उत्तर। तो आपसे पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण का कितना होता है दूरी? तो बताइए, 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग। ओके, राइट आंसर बताइए फटाफट कि कितने किलोमीटर है ये। तो राइट आंसर लिखिए आप सभी लोग, टोटल 11 किलोमीटर दूर है। टोटल कितने हैं? 11 किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा इसका? 11 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्र में फैली थी? 11 लाख हेक्टर, 12 लाख हेक्टर या 13 लाख हेक्टर या 13 लाख हेक्टर, 14 लाख हेक्टर। इसी को हम वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अगर लाख हेक्टर ना आए तो वर्ग किलोमीटर आएगा, तो इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये संपूर्ण 13 लाख हेक्टर में फैली हुई, मतलब 13 वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन पर ही है आपके, कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता बतानी है। तो पहला लिखा है, यहाँ के निवासी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनका अपनी समकालीन सभ्यताओं में व्यवहारिक संबंध था, उनकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत थी, और यह एक विकसित नगरी एवं कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट में बताइए कि 14 नंबर का कौन सा राइट क्वेश्चन होगा। आ, बा, सा, दा, फटाफट रिप्लाई करिए,
तो चलिए राइट आंसर करते हैं हम सभी। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक विकसित नगरीय एवं कांस्ययुगीन सभ्यता थी, मतलब द 4th नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग कि 7 बार उजड़कर बसने वाला नगर कौन सा था। 7 बार उजड़ा था वो नगर और फिर से बसा था, तो वह कौन सा था नगर? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? फटाफट कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, जल्दी कमेंट करिए। ओके, तो राइट क्वेश्चन का क्या है आंसर? तो राइट आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर कर लीजिए सभी लोग, मोहनजोदड़ो। 7 बार ये उजड़ा था और फिर बसा था ये नगर। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको राइट आंसर बताना है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु, मोहनजोदड़ो के लिए, रावी, हड़प्पा के लिए। अब हमें घग्गर और सतलज में ऑप्शन मिला है, तो इन दोनों में से किस नदी के किनारे कालीबंगा है? आपको आप राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? घग्गर नदी। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाया है, मैं इसको बताना चाहूँगी आप लोग को कि काली बग्गा मतलब काला बैगन कहाँ बनता है? घर में निकला, घर में काला बैगन निकला। तो इससे आप याद कर सकते हैं घग्गर नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। अब यहाँ पे हमें लिपि बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है, जो पढ़ नहीं सकते हैं हम लोग, तो वो कौन सी लिपि में लिखा गया? खरोष्ठी लिपि, ब्रह्मी लिपि, आयरनाइक लिपि या वेस्त्रोफेदल लिपि? तो राइट आंसर बताइए फटाफट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिन्होंने स्कल्पचर पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो बहुत जल्दी इजी क्वेश्चन भी बता देंगे आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि। तो चलिए राइट आंसर करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा वेस्त्रोफेदन। इस माध्यम में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कि सिंधु लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की ओर कि दाएं से बाएं की ओर, या पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं तरफ, और कोई निश्चित नियम नहीं था? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में करके जल्दी से। ओके, तो जो सिंधु लिपि थी वो आपका राइट आंसर रहेगा सा। ओके, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सा, मतलब पहली पंक्ति दाहिनी ओर से बाईनी ओर तक और दूसरी पंक्ति बाईनी ओर से दाहिनी तरफ तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि सिंधु लिपि में लगभग कितने अक्षर थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 400, 450, 500 या 550? राइट आंसर बताइए इसका कि सिंधु लिपि में कितने लगभग अक्षर प्राप्त हुए थे। ओके, कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए कमेंट। ओके, तो बिल्कुल नया क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी पटवार के स्टूडेंट के लिए या रीड के स्टूडेंट के लिए या विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए या हिस्ट्री टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 400 लिपि प्राप्त की गई थी। ठीक है, अक्षर प्राप्त किए गए थे लगभग टोटल कंप्लीट लिपि में। तो चलिए अगला क्वेश्चन कि रेडियो कार्बन 14 मतलब C14 परीक्षण प्रणाली के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, या 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, या 3500 से लेकर 2200 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर बताइए। रेडियो कार्बन 14 मतलब C14 परीक्षण प्रणाली के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा? कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप लोग को अच्छी से अच्छी न्यू अपडेट मिलती रहे हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए भी, और आपके जितने भी पटवार के स्टूडेंट हैं, रीड के स्टूडेंट हैं, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए ये वीडियोस मैं दे रही हूँ। तो इस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें और एक भी पॉइंट मिस मत करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक नई चीज़ मिलेगी आपको सीखने को। तो स्किप ना करें वीडियो को बिल्कुल भी और पूरी वीडियो कंप्लीट देखें। तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर बता रही हूँ मैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि रेडियो कार्बन परीक्षण प्रणाली के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समय था वो था 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर आपके सामने है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? इसका राइट आंसर बताइए, जुते हुए के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सभी ने रिप्लाई कर ही दिया होगा, तो मैं भी बता देती हूँ। तो राइट आंसर इज कालीबंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने,
ओके, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था? अभी यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता भी बोलते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य, जो बेस्ट मोस्ट बंदरगाह कौन सा था? तो रिप्लाई करिए फटाफट कमेंट में, लोथल, बनमाली, रोपड़ या कालीबंगा। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करिए। तो बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर है लोथल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। फटाफट रिप्लाई करिए, ये स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? फटाफट रिप्लाई करिए। ओके, तो चलिए राइट आंसर करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। राइट आंसर इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार की अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से किस स्थान से सिद्ध होता है कि सिंधुवासी समुद्री यात्रा करते थे? अब हमें बताना है कि समुद्री यात्रा कहाँ से करते थे, ये कहाँ पर सिद्ध किया गया था? हड़प्पा, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है आप सभी के सामने ये। हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, बालाकोट। फटाफट रिप्लाई करिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो चलिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, और आपका हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल है। तो जो बंदरगाह था वहीं से हमें आपको समुद्र यात्रा की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? लोथल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं? अब बंदरगाह के साक्ष्य देखना है। अभी हमने पढ़ा हड़प्पा का मुख्य बंदरगाह किसे कहा जाता है? लोथल को। अब बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले ये देखना है। तो बालाकोट, दायमाबाद, कोट डिजी, लोथल। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके सामने ही थे, और इसका राइट आंसर मैं बताऊंगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लोथल ही रहेगा। तो अगर बंदरगाह लोथल है तो बंदरगाह के जो साक्ष्य मिलेंगे वो लोथल से ही प्राप्त होंगे। तो अगला क्वेश्चन, किस धातु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे, मतलब अपरिचित थे, जो नहीं जानते थे, तो वह कौन सा था? तो आंसर करके बताइए फटाफट कमेंट में। लोहा, सोना, कांस्य, तांबा। राइट आंसर बताइए फटाफट आप सभी लोग। तो चलिए देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? लोहा। जो लोह युगीन सभ्यता है वो हम वैदिक सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, जो हम इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे आपके सामने। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं? वेरी इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है हड़प्पा, दूसरा है रंगपुर, कालीबंगा, बनमाली। तो राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सिंधु सभ्यता में। फटाफट रिप्लाई करिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? चलिए, फर्स्ट इसका आंसर क्या रहेगा? रंगपुर। तो रंगपुर से इसके चावल के साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अच्छे से तैयारी करिए इस चैप्टर की। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु वासियों का मुख्य पशु कौन था? पहला है घोड़ा, दूसरा है बंदर, तीसरा है गाय, और चौथा है एक श्रृंग सांड। मतलब एक श्रृंग सांड मतलब एक सींग वाला सांड। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य पशु की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मुख्य पशु कौन सा था। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक श्रृंगी सांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नृत्यकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछने वाला, टीजीटी पीजीटी के पेपरों में लगातार हर साल ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल छाप लीजिए दिमाग में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध नृत्यकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो पहला है मादा, दूसरा है दायमाबाद, तीसरा है मोहनजोदड़ो, और चौथा है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर बताइए, नृत्यकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड, आंसर करते जाइए फटाफट, कमेंट करते जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मोहनजोदड़ो, द फेमस कांस्य मूर्ति। किस माध्यम में बनी है? कांस्य माध्यम में बनी है। और कांस्य माध्यम कैसे बना? कांस्य कैसे बना? तांबा और टिन को मिला के सिंधुवासियों ने बनाया था। ठीक है, कांस्य का निर्माण किया था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध नृत्य की मूर्ति, सेम क्वेश्चन वही आ गया। आप बहुत इजी क्वेश्चन फटाफट कमेंट कर दीजिए कि प्रसिद्ध नृत्य की मूर्ति किस धातु से बनी है। तांबा, कांसा, लोहा, सोना। तो द फेमस कांसा। फटाफट आंसर स्टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन था। यहाँ पे क्या बात हो रही है, राजनीतिक संगठन क्या था। सामंतवादी, जनतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। तो फटाफट रिप्लाई करिए ऑप्शन में कि राजनीतिक संगठन कैसा था। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर रहेगा राजतंत्रात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता प्राक सैंधव सभ्यता थी। तो कालीबंगा, आहार, मोहनजोदड़ो या लोथल। इसका राइट आंसर बताइए कि प्राक सैंधव सभ्यता कौन सी रही, कमेंट करके बताइए। तो देखिए राइट आंसर क्या रहेगा आपका, कालीबंगा। ये कालीबंगा जो रही है वो प्राक सैंधव सभ्यता मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है। धोलावीरा, तो धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताइए। राइट आंसर महाराष्ट्र में, गुजरात में, आलमगीरपुर में या पाकिस्तान में, फटाफट बताइए। चलिए बहुत ही इजी ट्रिक भी इसमें बता देती हूँ आप लोग को कि बहुत अच्छे से याद रहेगा कि धोलावीरा है कहाँ पे। आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाबियों में हम लोग जो भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीर, वीरा बोलते हैं ना, वीरा। ये वीरा आ रहा है ना, वीरा। तो वीरा तो गुजरात के लोग ही तो पंजाबी होते हैं। गुजरात मस्त मलंगा बिल्कुल, वीरा। तो धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किन नगरों में आवासीय निर्माण के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया। आवासीय निर्माण मतलब घर बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया, कहाँ पर, मतलब किस जगह पर किया गया सिंधु सभ्यता के। तो ऑप्शन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, बनमाली एवं सुतकेनेडोर, कालीबंगा एवं लोथल या धोलावीरा एवं सुरकोटदा। फटाफट बताइए कि आवासीय निर्माण के लिए कहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया, बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर। चलिए तो हम लोग राइट करते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा धोलावीरा एंड सुरकोटदा। राइट आंसर क्या रहेगा, धोलावीरा एवं सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला है आहार, धोलावीरा, कालीबंगा या राखीगढ़ी। बताइए कौन सा स्थल जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपका राखीगढ़ी नहीं आता है सिंधु सभ्यता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिंधुवासी लिपि को किस विद्वान ने पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। बहुत ही नया क्वेश्चन है, तो मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कि इसका सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। जेम्स प्रिसेप ने, जॉन मार्शल ने, मैक्स मूलर ने या बैडल ने। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और आप लोग को इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, पर उससे पहले मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करती हूँ कि सिंधु सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित थी। तांबा, लोहा, पक्की मिट्टी या सैलखड़ी। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। तांबा, पक्की मिट्टी या लोहा या सैलखड़ी, कमेंट करके बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सैलखड़ी, जिसे हम टेराकोटा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सिंदूर पश्चिमी स्थल कौन सा था। बांदा, दायमाबाद, सुतकेनेडोर या आलमगीरपुर। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन में कि पश्चिमी स्थल कौन सा था सिंधु सभ्यता का। तो चलिए राइट आंसर करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सुतकेनेडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ वेरी इजी एंड वेरी फेमस, कि लोथल एवं चौंदड़ों में हड़प्पा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। मनका निर्माण, वस्त्र निर्माण, नगर निर्माण या पोत निर्माण।
कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। लोथल एवं चहुंदड़ों में हड़प्पा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। तो चलिए राइट आंसर कमेंट में कर दिया होगा आप सभी ने। तो मैं बताती हूँ, तो इसका राइट आंसर रहेगा मन का निर्माण। मन का मीन्स होता है मोती, ठीक है। मन का मीन्स क्या होता है, मोती, मतलब कारखाने थे बनने का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पूरा स्थल हिंद कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। हिंद कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर का बताना है। तो ऑप्शंस हैं सुतकैनाडोर, आलमगीरपुर, चहुंदड़ो या सोर्तुगोई। राइट आंसर बताइए कि पूरा स्थल हिंद कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। चलिए राइट आंसर देखिए इसका होगा सोर्तुगोई, सोर्तुगोई। चलिए अगला क्वेश्चन, कि सिंधु काल में प्रमुख व्यापारिक साधन थे बैलगाड़ी, नौका या घोड़ा, या नौका व बैलगाड़ी दोनों। बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। तो चलिए राइट आंसर क्या आएगा इसका, बैल और नौका आपका दोनों रहेगा। बैलगाड़ी भी मिली थी और नौका भी मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, युग्म समाधान किस स्थल में मिला है। मतलब समाधि, समाधान कहते हैं समाधि, युग्म समाधि किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य कालीबंगा, लोथल, बनमाली, मोहनजोदड़ो। फटाफट रिप्लाई करिए इसका राइट आंसर। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कि युग्म मतलब होता है जोड़े। आप लोगों को बता दें, युग्म मीन्स होता है जोड़े, मतलब जोड़े में समाधि कहाँ पर स्थल प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका लोथल। लोथल से हमें युग्म समाधियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। बनमाली, लोथल, हड़प्पा या डायमाबाद। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति कहाँ से मिली है। तो राइट आंसर लिखिए, इसका राइट आंसर होगा बनमाली। बनमाली से ही हल प्राप्त हुआ है जो कि पक्की मिट्टी से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशुपति शिव से मोहर अंकित मोहर किस स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए, पशुपति शिव के अंकित मोहर किस स्थल से मिले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, कि सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी। तो खेती किसकी की थी इन्होंने, बताइए। चावल, गेहूं, जौ, कपास। किसका राइट आंसर होगा इसका। तो चलिए राइट आंसर लगाते हैं, और इसका राइट आंसर रहेगा कपास, ठीक है। कपास को सबसे पहले उन्होंने खेती में अपनाया था। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और जैसे कि आप सभी को मैंने बोला ही है कि आपको 36 नंबर, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोग को सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, जो अगले क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी आप सभी के लिए। तो 36 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपना, कि फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस स्थल में किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर बताइए, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर या मोहनजोदड़ो। राइट आंसर बताइए इसका, कि फर्श पर अलंकृत ईंटें मतलब डिजाइनिंग ईंटें किसने प्रयोग किया। तो राइट आंसर रहेगा आपका कालीबंगा से, ठीक है। आज मैंने आपको 46 क्वेश्चन कंप्लीट, लगभग 47 क्वेश्चन का 45 क्वेश्चन करा दिए हैं, और 46 नंबर मतलब 36 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दिया। इसी प्रकार से रोजाना मैं वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी, ताकि उसका क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर्स करें कमेंट में, ताकि मुझे लग सके कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोस कंप्लीट देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए आप सभी के लिए एक और सरप्राइज़ इमेज दिखाती हूँ, जिसके बारे में आप लोग को बताना है कि ये किसकी मूर्ति और कहाँ से प्राप्त हुई और किस माध्यम में बनी है, ठीक है। जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेलिंग दूंगी मैं अगली वीडियो में, ओके। तो उस मूर्ति के बारे में आप सभी को बताना है कि ये कहाँ पर संग्रहित है, कहाँ पर कब बनी, और आपका किस समय बनी या किस माध्यम में, या इस मूर्ति का नाम क्या है। तो चलिए मूर्ति देखते हैं हम लोग। अ वेरी मतलब ये वीडियो की जान है एक तरह से, वीडियो तो आपने पूरी देख ली, अब आप वीडियो की जान देखेंगे। चलिए इमेज देखते हैं।
सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक मूर्ति है बड़ी प्यारी सी, ठीक है। तो इस मूर्ति का आप लोग को नाम बताना है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ क्या क्या आपको इसके बारे में बताना है। सबसे पहले तो इस मूर्ति का आप लोग को नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद इस मूर्ति का माध्यम बनाना है कि किस माध्यम में ये मूर्ति बनी है। इसके बाद इसका समय बताना है कि किस समय पे बनी, या ये मूर्ति किस स्थान पे प्राप्त हुई। स्थान बताना है किस स्थान पर प्राप्त हुई, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर प्राप्त हुई है ये अवशेष। और साथ ही साथ बताना है कि ये किस संग्रहालय में वर्तमान संग्रहित है। ये सारे क्वेश्चन एक ही कमेंट में आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन, इस मूर्ति को बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग अच्छे से। इस मूर्ति के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से दर्शाना है, मुझे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ आप लोग को, जैसे कि मेरी लाइव क्लास भी स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे नंबर भी दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट है, काफ़ी वर्क कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि टीजीटी का विज्ञापन आ चुका है कि अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम करा देंगे। तो अगर आप लोग अभी भी चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। चलिए, अब एक और वीडियो में एक और बहुत अच्छी सी चित्र दिखाती हूँ, उसके बारे में भी आपको बताना है कि वो अवशेष कहाँ से मिला। सेम एज इट इज़ जैसे आपको इस चित्र के बारे में बताना है, उसी प्रकार से अगली चित्र के बारे में बताना है। तो अगला चित्र मैं आप सभी के सामने देती हूँ। तो देखिए, स्क्रीन के सामने ही ये चित्र दर्शा रही हूँ मैं। तो इस चित्र के बारे में आप लोग को बताना है कि इस चित्र का नाम क्या है, ये किस संग्रहालय में संग्रहित है, किस माध्यम में बना है, और इसकी माप क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप दोनों की माप बताइएगा, मुझे माप पता करनी है, इन दोनों की माप क्या है। आप सभी का विचार चाहिए मुझे इस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके पटवारी और रीट वगैरह के और आपके इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और जानकारी अच्छे से अच्छी मिलती रहेगी आपको। नेक्स्ट पार्ट में मैं इन सभी के राइट आंसर्स आप लोग को बताऊंगी, और आशा करती हूँ उससे पहले आप लोग मुझे अच्छे से अच्छे कमेंट करके बताएं इसके सारे राइट आंसर्स। तो चलिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चंस, और आपका बहुत अच्छे से स्टडी विद आर्ट में बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा हर एक टॉपिक का। तो ओके, थैंक यू टू ऑल, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए इन सभी क्वेश्चंस को, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, टेक केयर टू ऑल।